क्या अप्रैल में नहीं आएगा रिजल्ट? हाँ मेरे भाई, लगातार आप सबके कमेंट आ रहे सर कि क्या अप्रैल में हमारा जो 2026 में क्लास 10th की बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो मेरे भाई वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको मैं बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है उसमें देरी क्यों हो रही है और आपका रिजल्ट कब तक आपके सामने होगा, अप्रैल में या मई में। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले जान लेते हैं मेरे भाई कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, यानी क्यों आपके रिजल्ट में देरी हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 मार्च के आपकी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। उसके बाद 15 मार्च से आपकी कॉपियों का मूल्यांकन यानी कॉपियां जांचना शुरू हो गई थी। और आपको मैं बता दूं 4 अप्रैल, हाँ 4 अप्रैल को आपकी कॉपियां चेक हो चुकी हैं। तो सर 4 अप्रैल को जब कॉपियां चेक हो चुकी हैं तो रिजल्ट तो आ जाना चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी सेम इसी तरह हुआ था। 2 अप्रैल को आपकी कॉपियां चेक हो गई थी, उसके बाद आपका 25 अप्रैल को रिजल्ट आ गया था। लेकिन अगर यहां पे ध्यान से देखें, ये आपका 4 तारीख को ही जब आपकी कॉपियां जांची जा चुकी हैं, उसी शाम को आयोग का एक नोटिस आता है। इसमें आयोग, याद रखिएगा, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, इन्होंने इसमें क्या कहा है मेरे भाई, इन्होंने सिंपल से बताया क्या कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट जो आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा के छूटे का मतलब कि ऐसे स्टूडेंट, याद रखना, जिन्होंने कक्षा 12 का पेपर दिया, उसके बाद उसी में उन्होंने हो सकता है गलती से कहीं जाना हो, किसी की शादी पड़ी हो, कुछ भी हो, वो अपना प्रैक्टिकल नहीं दे पाए थे। और उत्तर प्रदेश मेरे भाई आयोग की सबसे अच्छी यही बात है कि ये आपको दोबारा मौका देता है। तो यहां पे भी इन्होंने पहली बात क्या बोली है कि जो क्लास 12th के ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है 2 सब्जेक्ट आपका, जिसका आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसके आपके नंबर जुड़ते हैं, तो वो प्रैक्टिकल जिन बच्चों का छूटा था, हो सकता है प्रैक्टिकल के नंबर ना चढ़ने की वजह से वो फेल हो सकते थे। तो इसलिए आपका उत्तर प्रदेश, याद रखना, शिक्षा परिषद ने उनको दोबारा मौका दिया है। अब भैया जब दोबारा मौका दिया है तो ये दोबारा आपकी प्रैक्टिकल की डेट कब कब है, याद रखना 9 और आपका 10 अप्रैल। पहले तो आपके जितने भी बड़े भैया हो जो क्लास 12th में हो, जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं दिया था, तो उनको यह बता देना कि गुलशन भैया ने बोला है कि भैया नोटिस आई है, 9 और 10 तारीख को स्कूल में जाएं, प्रैक्टिकल दें, ताकि उनके प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ जाएं। तो सर इससे हमारे रिजल्ट का क्या लेने देना? बिल्कुल मेरे भाई रिजल्ट का लेना देना है, क्योंकि आपको पता है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूपी बोर्ड में 10th का रिजल्ट अलग आया हो, 12th का अलग आया हो। याद रखिएगा 10th यानी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ, एक दिन, एक समय पे आते हैं। तब यहां पे अब आपको दिख रहा है कि 10 अप्रैल तक तो भैया आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल यहां पे होगा। तो 10 अप्रैल के आसपास तो रिजल्ट वैसे भी नहीं आ सकता। तो इसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो कब तक या कहां तक आगे जा सकता है। लेकिन उसके पहले आयोग ने एक और नोटिस निकाली भैया, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देख लो। यहां पे लिखे क्या कि बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। जो मैंने आपको बताया, मूल्यांकन यानी कॉपी जांचना आपका हो चुकी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी में आपका आयोग जुटा हुआ है। और याद रखिएगा मूल्यांकन पूरा होने के बाद अब डेटा क्या है, प्रोसेसिंग और मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। यानी जो भी डाटा, और इस बार आयोग बहुत मतलब फूक के कदम धर रहा है। जैसे पिछली बार आपने देखा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि रिजल्ट आया, वो 5 दिख रहे थे, रिजल्ट के बाद वो फेल हो गए, कुछ देर के बाद फेल दिखाने लगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पता लगा बाकी विषय में 80, 85, 90, 92 नंबर हैं और किसी एक विषय में 2 नंबर, 3 नंबर हैं। तो वो गलतियां ना हो, इस वजह से इस बार उस जो आपका मूल्यांकन हुआ उसको दोबारा से देखा जा रहा है। जिस बच्चे के नंबर कम है कि कहीं भैया सच में इसके नंबर कम है कि गलती से नंबर कम चढ़ गए हैं। तो भाई आयोग की ये बात आपको कैसे लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसके बाद मेरे भाई आयोग ने एक और नोटिस निकाली, इसमें आपको बताया है कि साइबर ठगों से आपको सतर्क रहना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे जो कमजोर बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो आपकी कॉपी रहती है, कॉपी में लास्ट में कहीं ना कहीं अपने माता पिता का नंबर लिख के चले आते हैं, ताकि जिसके पास वो कॉपी जाए वो कॉल करे और मनचाहा पैसा मांगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टूडेंट की गलती है और कई बार डाटा कहीं से लीक हो जाता है, जिससे जो ये फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं इनके पास नंबर आ जाता है। अब भैया ये घुमा घुमा के नंबर कॉल करेंगे, अगर 1000 लोग को कॉल करेंगे तो 20-25 लोग इनके आपका इसमें फंस जाते हैं। तो आप लोग को आयोग ने सिंपल से बोला भैया आप ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। अगर कोई आपको कॉल करे या बोले भैया मैं नंबर बढ़ा दूंगा, तो कोई नंबर नहीं बढ़ाएगा।
नंबर आपका जितना चढ़ना था वो चढ़ चुका है। रिजल्ट आपका बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। बाकी क्लास 11th की तैयारी कर रहे हो तो विद्याकुल एप्लीकेशन से आप जाके विजय बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी आपकी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। बाकी मेरे भाई रिजल्ट कब आएगा इस पे देख लेते हैं। तो याद रखिएगा 10th का आपका जो एग्जाम खत्म हुआ था वो आपका 10 मार्च को और 12th का आपका 12 मार्च को। और मैं आपको बता दूं 2025 में भी सेम इसी तरह हुआ था और आपका रिजल्ट आया था 25 अप्रैल को। ठीक है। तो इस वर्ष अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वर्ष आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा जैसे पिछले वर्ष हुआ था सेम याद रखिएगा 22 तारीख से लेके 22 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट दिखेगा। यानी आपके 99.99% चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट अप्रैल में ही दिखे। मई में उस कंडीशन में जा सकता है कि मान लो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल के हो सकता है नंबर कॉलेज वाले थोड़ा सा देर से भेजें, या हो सकता है कुछ कॉपियों में अभी भी दिक्कत हो, तो आयोग उनको भी सुधार सके और रिजल्ट से पहले हर एक बच्चे का बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सके। फिलहाल मेरे भाई अगर देखें तो इस दिन आपका रिजल्ट आने की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। बाकी मेरे भाई आपको कमेंट करके थोड़ा सा आप लोग को कुछ कमेंट मैं बोला हूं, कमेंट आपको करके जाना है कि क्लास 10th के बाद आप लोग कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा मेरे भाई कि 10वीं के बाद आप कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा आप क्या 10वीं का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या क्लास 11th में एडमिशन ले चुके हैं, जो गलतियां क्लास 10th में हुई थी वो कहीं 11 में तो नहीं दोहरा रहे हैं। तीसरा मेरे भाई कि 10th के रिजल्ट में आपको कितने % की उम्मीद है। बाकी जो भी याद रखना, इसी तरह महत्वपूर्ण आपके अपडेट हो, चाहे जानकारी हो, चाहे आपको क्लास 10th की तैयारी की बात हो, आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल क्लास 10th से ही करवाई जाती है। बाकी जाते जाते मैं ही बोलूंगा अगर क्लास 11th में अभी भी कहीं भी एडमिशन नहीं लिए हो तो उत्तर प्रदेश की सबसे बेस्ट टीम आपको यहां पे दिख रही है। और रिजल्ट जो मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट देनी होने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रैक्टिकल जो आपके कक्षा 12वीं के भाई बहन उनका बचा था उनका होना है, तो उनको यह बात बता दीजिएगा। बाकी यह वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर देना जो कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 12वीं में प्रैक्टिकल अभी तक नहीं दिया है। बता देना कि भैया दे दो। चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि कक्षा 10वीं में आपको कितने % अंक लाने की उम्मीद है।